Hello students, let's start our third chapter, Tarot's Reward. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. So, what is it? Let's see. Tarot's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुड कटर, उसका नाम टैरो था, वो अपने फादर और मदर के साथ, माता पिता के साथ एक लोनली एकांत सी पहाड़ी पे रहता था. ठीक है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड. चॉप मीन्स टू कट इनटू पीसेस. वुड इन द फॉरेस्ट. और वो सारा दिन लकड़ियाँ काटता था जंगल में जाकर. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. दो मीन्स यद्यपि वह बहुत हार्ड वर्क करता था, हार्ड वर्किंग था, लेकिन वो बहुत कम पैसे कमा पाता था. ठीक है, इस वर्क से. दिस इज हिज फैमिली एंड दिस मेड हिम सैड, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. और ये चीज़ उसको बहुत परेशान करती थी कि वो बहुत कम पैसे कमा पाता था, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को हर वो चीज़ देना चाहता था जिसकी उनको ज़रूरत थी, इसलिए वो अपनी कम कमाई से परेशान रहता था. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम को टैरो जब अपने पेरेंट्स के साथ अपने हट के अंदर एक कॉर्नर पे बैठा हुआ था, तो एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज़ हवा, तेज़ आंधी आई. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और जो हट्स में जो छोटे छोटे क्रैक्स थे जो नज़र भी नहीं आते, और उनमें से वो हवा, जो तेज़ हवा थी, वो बहुत सी आवाज़ करती हुई अंदर तक आ गई, उनकी हट तक आ गई, और इससे उन सबको बहुत ठंड लगी. सडनली टैरोज फादर सेड. अचानक टैरो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तो उसके फादर ने कहा कि काश मैं एक कप सेक पी पाता जो मुझे और मेरी बॉडी को वार्म करता, वार्म अप हम हो जाते. ठीक है. दिस मेड टैरो सैडर दैन एवर. इससे पहले टैरो इतना सैड कभी नहीं हुआ था जितना अपनी फादर की वो बात सुन के हुआ. एंड वाई? फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. सेक इज़ अ काइंड ऑफ ड्रिंक इन जापान एंड दे यूज टू ड्रिंक इन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ठीक है. इससे वो गर्मी आती है, मीन्स इसको पीने से, जिस तरह से हम सूप पीते हैं उस तरह से वो वहाँ पे सेक पीते हैं. ठीक है. लेकिन जो सेक था, ये जो ड्रिंक था, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा था टैरो. ठीक है. इसको बहुत मुश्किल था ये अफोर्ड करना. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. और उसने अपने आप से पूछा कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँगा. How do I get a little sake for my poor old father? मैं अपने बेचारे गरीब और बूढ़े पिता को मैं कैसे सेक ला कर दूँ. He decided to work harder than before. और उसने क्या डिसाइड किया कि मैं पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा. ठीक है. And next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. Next morning, टैरो जो है अपने यूजुअल टाइम, यूजुअल मीन्स जिस तरह से वो रोज़ उठा करता था उससे भी वो जल्दी उठ के बैठ गया और वो जंगल चला गया. और उसने क्या सोचा कि मैं और ज़्यादा काम करूँगा, जल्दी जाके और ज़्यादा मैं कमाऊँगा पैसे. ठीक है. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. और वो सुबह ही चला गया और लकड़ियाँ काटता गया और जो सन था वो भी ऊपर आ चुका था, सूरज भी आ चुका था. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. मीन्स उसको इतनी गर्मी लगी काम करने के बाद कि उसको अपनी जैकेट को निकालना पड़ा, उतारना पड़ा.
His mouth was dry and his face was wet with sweat. Sweat means पसीना. उसका जो माउथ था वो ड्राई हो गया था, सूख गया था. उसका फेस जो था वो पसीने से भीग रहा था. My poor old father, he thought. If only he was as warm as I. मेरे बूढ़े पिता बेचारे. और वो सोचने लगा कि काश वो भी इतना गर्मी महसूस करते जितना कि मैं अभी कर रहा हूँ. वो किस वजह से कर रहा था? अपने हार्ड वर्क से, पसीने से, जिसको पसीने से भीगा हुआ था. मीन्स वो अपना पेरेंट्स को याद कर रहा, अपने फादर को मोस्टली वो याद कर रहा था. एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. नाउ अब यहाँ पे नरेटर बताते हैं कि अब उसने क्या किया. अब उसने फिर से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया. तेज़ी से उसने लकड़ियाँ काटना स्टार्ट कर दिया कि वो एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसे वो कमा पाए, ताकि अपने बूढ़े जो पिता हैं उनकी हड्डियों को गर्म करने के लिए वो उनको सेक प्रोवाइड कर पाए. ठीक है, जापानीज़ ड्रिंक जो होता है उसको वो उनको प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता था. ठीक है. देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग. तब अचानक टैरो ने चॉपिंग करना बंद कर दिया. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? तो उसने कोई आवाज़ सुनी. उसको ऐसे लगा कि जैसे कोई पानी बह रहा है, और अपने से उसने क्वेश्चन किया कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, क्या कोई पानी बहने की आवाज़ है. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टैरो ने कभी ऐसा नहीं सुना था कि फॉरेस्ट के इस भाग में, इस पार्ट में कोई नदी बहती है. He was thirsty. उसको प्यास भी लगी थी. Thirsty means वो प्यासा था. The axe means कुल्हाड़ी, which we use to chop the wood. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसने जो कुल्हाड़ी थी अपने हाथों से नीचे गिरा दी, और वो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रहा था, पानी की आवाज़ आ रही थी, उसी डायरेक्शन में वो दौड़ गया. टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. जब वो टैरो वहाँ पे आवाज़ सुन के, आवाज़ के पीछे पीछे वो चला गया, तो उसने क्या देखा? एक रॉक, एक जो बड़ी चट्टान, एक बड़ा पत्थर के पीछे उसने एक वाटरफॉल मीन्स झरना, उस रॉक के पीछे झरना जो था वो ब्यूटीफुल झरना छुपा हुआ था. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली. और उस जगह पे वो नीलिंग मीन्स घुटने के बल वो बैठ गया, जहाँ पे पानी बह रहा था शांति से, कोई बिना कोई आवाज़ किए वहाँ पे बह रहा था. He cupped a little in his hands and put it to his lips. उसने अपने दोनों हाथ मिलाए, कप की तरह बनाया, जिस तरह से हम दोनों हाथ जोड़ के पानी पीते हैं उस तरह से उसने किया, और उस पानी को उसने पिया. वॉज इट वाटर? क्या ये पानी है? और वॉज इट सेक? और या फिर ये कोई सेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. उसने इसको बार बार टेस्ट किया. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. और उसने जब भी इसको पिया तो उसको लगा ये पानी नहीं है, ये तो डिलीशियस सेक है. कोल्ड वाटर की जगह, इंस्टेड मीन्स उसकी जगह, कोल्ड वाटर की जगह ये तो डिलीशियस सेक है. टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम. टैरो ने क्या किया? उसने पिक्चर मीन्स जो ये उसने पॉट, वाटर पॉट एक अपने पास हैंग किया हुआ है अपने शोल्डर पे, ये उसने फिल कर दिया, उसको सेक से फिल कर दिया, और वो जल्दी से घर की तरफ चला गया. उसके पापा, अपने फादर को वो उसको पिलाना चाहता था. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. जो बूढ़ा आदमी था, उसके फादर जो थे, वो इसको पी के, सेक को पी के बहुत ज़्यादा खुश हो गए. ठीक है. आफ्टर ओनली वन स्वैलो. स्वैलो मीन्स जब हम किसी चीज़ को निगलते हैं. ठीक है. ओनली वन स्वैलो of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और जैसे ही उन्होंने एक सेक का घूंट पिया,
तो उनकी जो शिवरिंग थी, शिवरिंग मीन्स कंपाना, ठीक है, वो कांपना बंद हो गए, ठीक है, उनके जो कंपाहट थी शरीर की ठंड से मारे वो बंद हो गई, और उन्होंने थोड़ा सा लिटिल डांस भी किया फ्लोर पे, ज़मीन पे, ग्राउंड पे उतर के उन्होंने डांस भी किया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी आफ्टरनून को, उसी दोपहर को, उनकी एक पड़ोसी थे, वो वहाँ पे उनके घर पे आके रुके। टैरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, शी वॉज अ लेडी। और टैरो के फादर ने पोलाइटली, प्यार से उनको कप ऑफ सेक दिया, कप ऑफ सेक ऑफर किया, ठीक है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। और उस लेडी ने लालच में, मीन्स जल्दी जल्दी में, टेस्ट में वो ड्रिंक पी लिया और ओल्ड मैन को, उस बुज़ुर्ग को धन्यवाद किया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद टैरो ने जो मैजिक वाटरफॉल उसको मिला था फॉरेस्ट में, उसकी स्टोरी उसको सुना दी, उस लेडी को सुना दी। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। और उसने उन सब का धन्यवाद किया उस डिलीशियस, उस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए, स्वादिष्ट सेक के लिए, और वो जल्दी से वहाँ से चली गई उनके घर से। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात होते होते उसने ये जो स्टोरी थी मैजिक वाटरफॉल वाली, उसने पूरे गांव में फैला दी। स्प्रेड मीन फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स। लॉन्ग प्रोसेशंस मीन्स बहुत से लोग जब इकट्ठे होके चलते हैं तो उसको कहते हैं लॉन्ग प्रोसेशन। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। उस शाम को बहुत से लोग वुड कटर्स के, टैरो के घर में पहुंच गए, सच पता करने के लिए कि ऐसा सच में है। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। और सभी ने वो वाटरफॉल वाली, मैजिकल जो वाटरफॉल था उसकी स्टोरी सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। और सभी ने सेक पिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी। और जो पिचर, वो वाटर पॉट जो भर के लाया था सेक से, वो 1 घंटे के अंदर अंदर खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। और नेक्स्ट मॉर्निंग भी उसने उससे भी जल्दी उठा और काम करने चला गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड। और उसने जो सबसे बड़ा उसके पास पॉट था वाटर के लिए, सेक के लिए, लार्जेस्ट जो उसके घर में अवेलेबल था, उसको वो साथ में लेकर गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसने यही इरादा बनाया था, इंटेंशन होती है प्लान्ड, ठीक है, उसका यही प्लान था कि वो सबसे पहले वाटरफॉल पे जाएगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और वो ये देख के हैरान हो गया, सरप्राइज मीन्स हैरान हो गया, जब उसने देखा कि उसके सारे पड़ोसी के पड़ोस सारे वहाँ पे, फाउंड मीन्स उसको वहाँ पे मिले। उसने देखा कि वो वहाँ पे है, लेकिन वो सामने नहीं गया। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic stick. और अपने साथ वो क्या क्या लेके गए, पिचर्स लेके गए, जार्स, बकेट्स, बाल्टियाँ, जो भी उनके पास पॉट्स थे, वो सभी को लेके, जो भी उनके पास अवेलेबल था मैजिक स्टिक लाने के लिए, वो उसको लेके अपने साथ चले गए। सभी वहाँ पे इकट्ठे हो गए। देन वन विलेजर नेल्ट मीन्स घुटने के बल वो बैठा, एक विलेजर, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और अपना उसने माउथ जो था वो वाटरफॉल के नीचे उसने किया और उसको पिया, ड्रिंक को पिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। और उसने बार बार वो ड्रिंक पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली। और वो गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। उसने कहा ये तो पानी है और कुछ नहीं, इसमें तो सिर्फ पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड। और उन्हें भी ट्राई किया। बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। बट वहाँ पे क्या था, सेक नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था। ट्रिक मीन्स डिसीव, धोखा देना, ठीक है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, कि हमें धोखा दिया गया है, हमको चीट किया गया है।
शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स चिल्लाए, गांव वाले चिल्लाए कि टैरो ने झूठ बोला, ये उनका मीनिंग था। वेयर इज टैरो, कि टैरो कहाँ है। लेट इस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, कि आओ उसको इसी वाटरफॉल में डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। लेकिन जो टैरो था वो बहुत वाइज, बहुत ही स्मार्ट था, और वो बहुत वाइसली, बुद्धिमानी से उसने क्या किया, और ए रॉक के पीछे, उस चट्टान के पीछे वो छुप गया था। ठीक है, और वो देखता रहा कि क्या हो रहा है, सब चीज़ों को ध्यान से देखता रहा। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कहीं भी उसको वो किसी को नहीं मिला। मटरिंग, मटरिंग स्पीकिंग अनक्लियरली, जब हम अनक्लियरली गुस्से में कुछ बोलते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड मटरिंग। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और सबको गुस्सा आया, सब में गुस्से से बुदबुदाते हुए, एंगर में और डिसअपॉइंटमेंट में, सबको निराशा थी। डिसअपॉइंटमेंट में निराशा थी, गुस्सा थे वो, एंगर मीन्स गुस्सा थे वो। एंड सभी विलेजर्स ने वन बाय वन वो प्लेस से चले गए। लेफ्ट मीन्स वो वहाँ से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और उसके बाद टैरो अपने हाइडिंग प्लेस, जहाँ पे वो छुपा हुआ था, छुपने वाला जो प्लेस था, दैट इज़ कॉल्ड हाइडिंग प्लेस, वहाँ से वो निकल के सामने आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, क्या ये सच है, उसको हैरानी हुई। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या सेक एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने फिर से वहाँ से थोड़ा सा लिक्विड लिया अपने हाथ में और उसको पिया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और ये तो वही अच्छा सा सेक जो उसने पिछले दिन लिया था, उसको तो वही वहाँ पे मिला। टू बी थॉटफुल सन, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, और एक थॉटफुल सन मीन्स जो अपनी पेरेंट्स की केयर करने वाला सन था, उसको मैजिक वाटरफॉल से डिलीशियस सेक ही मिला। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उसके अलावा सभी को उसने कोल्ड वाटर ही प्रोवाइड किया, किसी को उसने सेक नहीं दिया टैरो के अलावा। ठीक है। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड इस मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, और टैरो की ये टैरो और उसके मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी जापान के एम्परर, जो वहाँ के सम्राट थे जापान के, उन तक पहुँच गई, वहाँ के जो राजा थे। ठीक है। ही सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. ठीक है, तो उसने क्या किया, राजा ने, सम्राट जो थे जापान के, उन्होंने यंग वुडकटर टैरो को बुलाया अपने महल में, और उसको रिवॉर्ड दिया, उसको प्राइस दिया 20 पीसीज ऑफ गोल्ड। ठीक है, 20 पीसीज उसको गोल्ड के दिए रिवॉर्ड के तौर पे। ठीक है। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो बहुत अच्छा और काइंड पर्सन था, इसलिए उसने उसको ये रिवॉर्ड दिया। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उसके बाद उस एम्परर ने अपनी सिटी के सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन जो था उसका नाम टैरो रखा था। ठीक है। दिस सेट द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और उसने ऐसा इसलिए किया, उसको इसलिए रिगार्ड किया, उसको रिवॉर्ड दिया एंड रिगार्ड किया उसको, कि जो सभी बच्चे हैं उनको एनकरेज करने के लिए कि उसी की तरह सभी बने, और सभी को अपने पेरेंट्स को ऑनर करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए, उनकी बात जो है वो माननी चाहिए, ओबे करना चाहिए उनकी बात को। सो दिस वॉज द ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू।